टोल प्लाजा पर फास्टैग से वसूली अनिवार्य होने के बाद इसके इस्तेमाल में जबरदस्त उछाल आया है। क्या आपको पता है कि अब यही फास्टैग आपकी जेब और ढीली कर सकता है? क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। सरकार ने जब से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल वसूली अनिवार्य बनाया है, इसके जरिए भुगतान में बड़ा उछाल अब दिखने लगा है। जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो बैंक ऑटोमेटिक तरीके से उसके फास्टैग के जरिए टोल कर भुगतान करते हैं। इस सेवा के लिए बैंक शुल्क भी लेते हैं। अब टोल प्लाजा पर होने वाले कुल भुगतान में 95% हिस्सेदारी फास्टैग की रहती है। लेकिन अब बैंकों ने फास्टैग के जरिए होने वाले टोल भुगतान के एवज में अपना मार्जिन बढ़ाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बैंकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर फास्टैग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीस बढ़ाने की बात कही है। NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को इंडियन बैंक एसोसिएशन की ओर से भेजी गई सिफारिश में कहा गया है कि बैंकों के हितों को देखते हुए PMF की पुरानी दर को ही बहाल किया जाए। बैंकों को टोल पर हर भुगतान के लिए कुल राशि का 1.5% PMF मिलता था, लेकिन NHAI ने अप्रैल 2022 से इस राशि को घटाकर 1% कर दिया है। एसोसिएशन ने कहा है कि PMF की पुरानी दर को कम से कम 2 साल के लिए और लागू किया जाना चाहिए और इसमें 31 मार्च 2024 के बाद ही बदलाव किया जाए। जानकारी के अनुसार 95% टोल वसूली फास्टैग से ही होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अब अगर बैंकों का मार्जिन दोबारा बढ़ाया जाता है तो काफी संभावना है कि फास्टैग इस्तेमाल करने का शुल्क भी और बढ़ सकता है। बैंकों ने इसे बड़ा नुकसान बताया है। बैंकों ने IBA के जरिए भेजी सिफारिश में कहा है कि इंटरचेंज फीस में कटौती की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। 1 अप्रैल से इंटरचेंज फीस 1.5% से घटाकर 1% कर दी गई है और इसके बाद से अब तक NETC फास्टैग के बिजनेस से होने वाली कमाई में 31% की गिरावट आई है। इसी के चलते अब इसमें बढ़ोतरी की मांग हो रही है और जल्द इस पर कुछ फैसला आने की उम्मीद है। सड़क मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार फास्टैग अनिवार्य होने के बाद टोल वसूली में एक बड़ा उछाल आया है। 2018 में जहां फास्टैग का इस्तेमाल सिर्फ 16% हुआ करता था, तो अब ये बढ़कर 96% पर पहुंच चुका है। 2022 में कुल टोल 34,500 करोड़ रुपए वसूला गया, जिसमें फास्टैग का हिस्सा 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस संबंध में फैसला लिया जाता है। क्या इससे आम आदमी की जेब और ढीली होगी या फिर सरकार की झोली या बैंक की झोली बढ़ जाएगी? ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है।